प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी धार्मिकता के विषय में जो हमें उद्धार की गारंटी देती है। परंतु आजकल के जो मसीह लोग जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार की धार्मिकता में मसीह लोग जीवन बिता रहे हैं, वो उद्धार पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई उद्धार तो कर्मों के बिहाफ पर है नहीं, उद्धार तो धार्मिकता के कामों से नहीं है, उद्धार तो विश्वास से है। परंतु याकूब कहते हैं, निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी होती है, वैसे ही कर्म के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। यदि आप विश्वासी हैं तो विश्वास कर्म मांगता है, धार्मिक काम मांगता है। और यीशु बताते हैं मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 20 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता ईमान में यदि तुम हो, बाइबल पर विश्वास यदि तुम करते हो, मसीह को यदि तुम मानते हो, तो तुम्हारी धार्मिकता संसार के उस धार्मिक व्यक्ति से जो अपने आप को धार्मिक समझता है, आपकी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर के, यहूदियों से बढ़कर के, शास्त्रियों से बढ़कर के आपकी धार्मिकता यदि नहीं है, तो यीशु कहते हैं, नए नियम का परमेश्वर कहता है, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, आप उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाओगे, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपनी धार्मिकता का, आप अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन करिए। क्या आपकी धार्मिकता संसार के धार्मिक लोगों से बढ़कर के है या फिर उनसे कम है? यदि आपकी धार्मिकता सदूकियों, फरीसियों से, शास्त्रियों से कम है, तो आप स्वर्ग प्रवेश करने वाले नहीं हैं, आप उद्धार को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ यीशु कहते हैं कि आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर के होना है यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्री और फरीसी लोगों का धार्मिकता कैसी थी, उनका जीवन कैसा था। लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यहाँ यीशु ने एक दृष्टांत कहा था कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों परमेश्वर भवन में प्रार्थना करने के लिए गए। पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फरीसियों का जीवन क्या था। यहाँ फरीसी खुद कबूल कर रहा है, मान रहा है कि मैं प्रभु दूसरे लोगों के समान नहीं हूँ, मैं अधर्म के काम नहीं करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं चुंगी नहीं लेता हूँ, मैं अन्याय का काम नहीं करता हूँ, और प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। फरीसी इतने ईमानदार होते थे परमेश्वर के प्रति। फरीसियों की धार्मिकता में शामिल होता था ये जीवन कि वे अन्यायी नहीं होते थे, वे कुकर्म के काम नहीं करते थे, दुष्टता के काम नहीं करते थे, व्यभिचार के काम नहीं करते थे, और दशांश बराबर देते थे, पूरा दशांश देते थे। आपकी धार्मिकता, यीशु कहते हैं, यदि फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। कुछ लोग जो दशांश नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नए नियम में तो दशांश देने के लिए कहीं लिखा ही नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फरीसियों का जीवन ऐसा था कि वे दशांश भी देते थे, वे उपवास भी करते थे और कुकर्म के काम नहीं करते थे। और मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23 आयत में लिखा है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां लेते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। यहाँ यीशु कहते हैं उस समय के लोगों के विषय में, फरीसियों के विषय में, यहूदियों के विषय में, वे लोग उस समय दशांश दिया करते थे। धार्मिक लोग उन्हें हर चीज का दशांश देने के लिए प्रेरित करते थे। उस समय के धार्मिक लोग कहते थे कि दशांश दो, हर चीज का दशांश दो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ यीशु डांटते हुए उनसे कहते हैं कि तुम क्या करते हो, पुदीने का, सौंफ का, जीरे का दशांश ले लेते हो,
परंतु गंभीर बातें, अर्थात उस समय के लोग दशांश दे देते थे परमेश्वर के डर से और अपना भक्ति का जीवन दिखाने के लिए, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। वो समझते थे कि यही आज्ञा पूरी करने से सब आज्ञा पूरी हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बताना चाहते हैं, लिखा है कि उस समय के लोगों से यीशु ने कहा तुम यह भी करते रहते और वो भी करते रहते। यीशु कहते हैं तुम गंभीर व्यवस्था की बातों को सिखाते रहते और दशांश भी लेते रहते। नए नियम के अनुसार दशांश देना या लेना गलत नहीं है, वरन यीशु ने आज्ञा दी है कि तुम गंभीर बातें भी सिखाते रहते और दशांश भी लेते रहते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं उनकी धार्मिकता कैसी थी और उनसे यीशु ने ये कहा कि तुम्हारी धार्मिकता यदि इनसे बढ़कर है, अर्थात फरीसियों से बढ़कर है, वो तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्रियों से बढ़कर है, तो मैं स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो सच्ची धार्मिकता है, जो स्वर्ग ले जाने वाली धार्मिकता है, जो उद्धार का वायदा करने वाली धार्मिकता है, वो क्या है। मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 और 4 आयत। इससे पहले आपसे यह आग्रह है, यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे इंकरेजमेंट के लिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ रहा हूं, लिखा है और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। साथियों, जो धार्मिकता हमें स्वर्ग ले जा सकती है, जो धार्मिकता हमारे उद्धार का वायदा करती है, वो धार्मिकता है खुदा से मोहब्बत करना, खुदा से प्रेम करना। यहाँ यीशु कहते हैं कि तू मेरे नाम के लिए जो दुख उठाता है, तू मेरे नाम के लिए जो मेहनत कर रहा है, जो तू संघर्ष कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जो दुख उठा रहे हैं, साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना आप संघर्ष कर रहे हो, कितना दुख उठा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसके कारण से आप स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं, इसके कारण से उद्धार पाने वाले नहीं हैं। उद्धार मिलेगा सिर्फ एक कारण से कि आप अपने खुदा से मोहब्बत रखें। और यीशु कहते हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आपको पहला सा प्रेम, पहली सी मोहब्बत, प्रथम वाली मोहब्बत आपको खुदा से करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही सच्ची धार्मिकता है, क्योंकि जब मुझे और आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत करने वाला क्या करता है, वो अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताना चाहता है, वो अपने प्रेमी के साथ बात करना चाहता है, वो हर दम हर पल अपने प्रेमी के साथ उठना बैठना चाहता है, अपने प्रेमी के साथ गुफ्तगू करना चाहता है। और जब वो अपने प्रेमी से दूर हो जाता है, उसे अपने प्रेमी की याद आती है। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रेम की पहचान ये होती है कि एक प्रेमी अपने प्रेमी की पसंद और नापसंद की कद्र करता है और उसकी चॉइस की कद्र करता है, और प्रेमी को अपने प्रेमी की याद आती है। वो रास्ते पर चलते हुए, रात को लेटते हुए, ख्वाबों में भी, वो सपनों में भी अपने प्रेमी के लिए विचार करता है, सोचता है। यदि आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी तो आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे, उसके साथ गुफ्तगू करना पसंद करेंगे, और प्रेमी अपने प्रेमी की बात मानता है। तो जब आपको मोहब्बत होगी तो आप अपने प्रेमी अर्थात परमेश्वर की बात मानेंगे, जो बाइबल कहती है वो आप करेंगे, और यही सच्ची धार्मिकता है, और आप स्वर्ग जाएंगे। आपका प्रेमी आपको अपने पास रखना पसंद करेगा। इसलिए आप अपने खुदा से मोहब्बत करिए, मूल्यांकन करिए अपने प्रेम का। क्या आपकी मोहब्बत ऐसी है जिसमें आपको खुदा की याद आती है, आप उसके साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे दुआ करना पसंद करते हैं, और आप चलते फिरते उठते बैठते उसकी चर्चाएं करते हैं, और आप अपने प्रेमी की पसंद और नापसंद को जानते हैं? यदि आप ऐसे हैं तो उद्धार आपका है, स्वर्ग आपका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।